दोस्तों, बिहार के बाहुबली पॉलिटिक्स के एक और कहानी में आपका स्वागत है और आज की इस कहानी में हम आपको सिवान लेकर चलने वाले हैं। दोस्तों, कई लोग हैं जो सिवान को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से जानते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिवान को शहाबुद्दीन का पर्याय मानते हैं। और वे गलत भी नहीं है, क्योंकि एक समय में शहाबुद्दीन सिवान के पर्यायी ही बने हुए थे, जब शहर में कुछ भी बिना उनकी मर्जी से नहीं होता था और जिले के हर दुकान में उनकी तस्वीर लटकी रहती थी। करीब 20 सालों तक शहाबुद्दीन ने सिवान को अपनी जद में रखा और फिर उसका साम्राज्य खत्म होना शुरू हुआ, जिसमें सबसे बड़ा रोल था वहीं के एक लोकल राजनेता ओम प्रकाश यादव का। आज की यह कहानी इसी ओम प्रकाश यादव की है कि कैसे उसने सिवान से शहाबुद्दीन के 20 सालों का सल्तनत खत्म किया और ऐसा किया जो आज तक वह सत्ता में वापस नहीं लौट सके हैं। तो क्या है इस ओम प्रकाश यादव की पूरी कहानी, आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ओम प्रकाश यादव की कहानी एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसमें जज्बा है, जुनून है, जिद है, संघर्ष है और अपमान का बदला भी है। और यह सब शुरू होता है 90 के दशक के आखिरी सालों से, जिसे बिहार की राजनीति में जंगल राज कहा जाता है। ओम प्रकाश यादव का जन्म 23 मार्च 1962 को सिवान जिले के लहेजी गांव में हुआ था। वह एक साधारण परिवार से आते हैं और सिवान के डीएवी कॉलेज से ग्रेजुएट हैं। ओम प्रकाश यादव शुरू से ही राजनीति में आना चाहते थे, लेकिन क्योंकि सिवान की राजनीति काफी जटिल थी, इसलिए उन्हें मुख्य धारा में आने में थोड़ा समय लगा। वह मुख्य धारा में आए 90 के दशक के आखिरी सालों में, जब सिवान में शहाबुद्दीन की सत्ता स्थापित हो चुकी थी और ऐसे में सिवान में अपनी राजनीति चमकाने का मतलब हुआ शहाबुद्दीन से सीधी दुश्मनी, और इसके लिए ओम प्रकाश यादव तैयार बैठे थे। दोस्तों, 90 के दशक के आखिरी सालों में सिवान में जिला परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव होना था, जिसमें शहाबुद्दीन चाहते थे कि उनका एक आदमी निर्विरोध चुनाव जीते, लेकिन ओम प्रकाश यादव को यह मंजूर नहीं था। इसीलिए वो भी इस मैदान में कूद पड़े और इसमें उसे साथ मिला प्रभुनाथ सिंह का, जो उस समय सिवान के पड़ोसी जिले सारण के मसरख विधानसभा सीट से विधायक थे। लेकिन फिर प्रभुनाथ सिंह ने भी अपना हाथ ओम प्रकाश यादव के सर से हटा लिया और यहीं से ओम प्रकाश यादव को शहाबुद्दीन की ओर से धमकी मिलना भी शुरू हो गया। ये धमकी कुछ ऐसा था कि कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि इस चुनाव के दौरान शहाबुद्दीन ने ओम प्रकाश यादव को थप्पड़ भी मार दिया था। खैर, उस जिला परिषद का चुनाव ओम प्रकाश यादव हार गए, लेकिन उन्हें एक पहचान मिल चुकी थी और इसी पहचान को हथियार बनाते हुए अब ओम प्रकाश यादव शहाबुद्दीन के सल्तनत के पीछे लग गया। दोस्तों, शहाबुद्दीन 2 बार विधायक रहने के बाद अब लालू प्रसाद यादव के संरक्षण में सिवान के सांसद बन चुके थे, जिसके बाद शहाबुद्दीन की आतंक कथा की भी शुरुआत हुई, जिसके जद में पूरा सिवान जिला आया था। इसी बीच शहाबुद्दीन ने अपने बाहुबल और आतंक के दम पर चंद्रशेखर हत्याकांड और तेजाब हत्याकांड को भी अंजाम दिया, जिसकी पूरी कहानी हम आपको शहाबुद्दीन वाले वीडियो में बता चुके हैं। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि सिवान में बिना शहाबुद्दीन के मर्जी के एक भी पत्ता नहीं हिलता था और जो वह हिलने की कोशिश भी करता तो उसे काट दिया जाता। शहाबुद्दीन के पास उनकी एक प्राइवेट आर्मी थी और उस आर्मी के पास कई मॉडर्न हथियार। कुल मिलाकर शहाबुद्दीन सिवान का सबसे बड़ा माफिया बन चुका था और उसके पास राजनीतिक ताकत भी थी, यानी कि उस दौर में उससे ऊपर वहां पर कोई नहीं था। फिर आता है साल 2004 का लोकसभा चुनाव और इसी चुनाव में ओम प्रकाश यादव अपने पीक पर चल रहे शहाबुद्दीन को चैलेंज करता है, जिसमें उसे साथ मिलता है नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू का। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की आरजेडी शहाबुद्दीन को टिकट देती है, जो उस वक्त जेल में था, और नीतीश कुमार की जेडीयू ओम प्रकाश यादव को। लेकिन इस चुनाव में ओम प्रकाश यादव के समर्थन
में चुनाव प्रचार करने जेडीयू के एक भी बड़े नेता नहीं आए। ओम प्रकाश यादव खुद अपने दम पर एक पूरे चुनावी कैंपेन को हैंडल किया और जब नतीजा आया तो वह करीब 1,04,000 वोटों से हार गए और जेल में रहते हुए भी शहाबुद्दीन इस चुनाव को जीत गया। इसमें भी दिलचस्प बात यह रही कि ओम प्रकाश यादव इस चुनाव में 2 लाख से भी ज्यादा वोट हासिल किए, जो शहाबुद्दीन के आतंक के सामने एक बड़ी बात थी और शायद इसे ही लोकतंत्र भी कहा जाता है। लेकिन इस चुनाव के खत्म होते ही शहाबुद्दीन का आतंक एक बार फिर से जगजाहिर हुआ और उसके गुर्गों ने ओम प्रकाश यादव के 9 कार्यकर्ताओं को मार डाला। ये सभी कार्यकर्ता जदयू से ही जुड़े हुए थे। इतना ही नहीं, जब बात खुद ओम प्रकाश यादव के जान पर बन आई तब उन्हें भी सिवान छोड़कर अपने पैतृक गांव लेहजी भागना पड़ा। इसके बाद अगले साल यानी कि साल 2005 में बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है और नीतीश कुमार राज्य के मुखिया बनते हैं। फिर जाकर ओम प्रकाश यादव की सुरक्षा बढ़ाई जाती है और इसके बाद वह नॉर्मल जिंदगी में वापस आते हैं। इसके बाद अब साल 2009 का लोकसभा चुनाव आता है। इस समय तक शहाबुद्दीन तेजाब कांड के मामले में दोषी करार दिए जा चुके थे और उन्हें सजा हो चुकी थी, इसलिए वह चुनाव नहीं लड़ सकते थे। इसके बाद लालू की पार्टी आरजेडी शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को टिकट देती है और ओम प्रकाश यादव बेटिकट ही रह जाते हैं, क्योंकि जदयू इस साल यहां से बृषण पटेल को उतार देती है। लेकिन फिर भी ओम प्रकाश यादव हार नहीं मानते हैं और निर्दलीय ही चुनावी मैदान में कूद पड़ते हैं। दोस्तों, हिना शहाब भले ही चुनावी मैदान में थी, लेकिन वह चुनावी सभाओं में भाग नहीं ले रही थी, क्योंकि उसे इस बात का पूरा यकीन था कि सिवान शहाबुद्दीन की सल्तनत है और इसे कोई उजाड़ नहीं सकता है। इसी गुमान में हिना शहाब एक बेगम की तरह चुनावी मैदान में उतरी और उसके लिए चुनावी प्रचार का जिम्मा लालू यादव और बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने उठाया। लेकिन इसका फायदा हिना शहाब को नहीं मिला और वह निर्दलीय प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव के हाथों करीब 60,000 वोटों से हार गई। यह शहाबुद्दीन के सत्ता के ताबूत में ठोका गया पहला कील था, जो संभवतः आखिरी भी साबित हुआ और इसके पीछे सिर्फ अकेला एक ही शख्स था, ओम प्रकाश यादव। अब यहां से 5 सालों तक सांसद रहने के बाद वह 27 जनवरी 2014 को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। फिर साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया और इस बार भी वह आरजेडी से हिना शहाब को 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया। यहां से अब ओम प्रकाश यादव का कद और ज्यादा बढ़ गया जब भाजपा ने उन्हें किसान मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। फिर साल 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में सिवान की यह सीट जदयू के खाते में गई, जहां से उन्हीं के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की और साल 2009 से अभी तक शहाबुद्दीन की बेगम हिना शहाब 4 बार यहां से हार चुकी है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में तो लालू प्रसाद यादव ने भी उनसे पल्ला झाड़ लिया था और हिना शहाब निर्दलीय ही मैदान में उतरी, लेकिन यहां भी उसे करीब 1 लाख वोटों से हार झेलना पड़ा। दोस्तों, सिवान जो एक समय में शहाबुद्दीन का सल्तनत माना जाता था और 20 सालों से शहाबुद्दीन वहां से सांसद भी रहे, अब उसी सिवान में 20 सालों से सत्ता में आने के लिए वह छटपटा रहे हैं। 1 मई 2021 को शहाबुद्दीन की कोरोना की वजह से मौत भी हो गई, लेकिन बावजूद इसके साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी को सहानुभूति वोट नहीं मिल सका और इस सल्तनत को उजाड़ने की शुरुआत ओम प्रकाश यादव ने ही की थी। इसलिए जब भी सिवान के पॉलिटिक्स की बात होगी, वहां पर ओम प्रकाश यादव का नाम भी प्रमुखता से लिया जाएगा। दोस्तों, अभी के समय की अगर बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए ओम प्रकाश यादव ने हाल ही में जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी, जिसके बाद यह कहा जाने लगा कि ओम प्रकाश यादव जन स्वराज में शामिल होने वाले हैं। लेकिन फिलहाल वह उन अटकलों पर विराम लगाए हुए हैं। अब आगे क्या होता है यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कई राजनेताओं की पोल खोलने वाला है।
तो दोस्तों, यही थी सिवान के पूर्व सांसद और शहाबुद्दीन के सत्ता को समाप्त करने वाले ओम प्रकाश यादव की पूरी कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।